हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स सेगमेंट के अंतर्गत महत्वपूर्ण शब्दावली या इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। फ्रेंड्स, हम सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के अंतर्गत आपको कॉमर्स और स्टैटिक्स के बारे में बताएंगे। तो इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंड्स। तो अकाउंटेंसी के अंतर्गत जो टर्मिनोलॉजी है उस पर हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हैं, इस शब्दावली को बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं दोस्तों, तो इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। ये महत्वपूर्ण शब्दावली की फ्रेंड्स हम आपको दो पार्ट में देंगे। तो ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट इसके बाद आपको दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं, जिसमें पहला सेगमेंट है या पहला टर्मिनोलॉजी जो है फ्रेंड्स आपका है सौदा। सौदा को फ्रेंड्स हम लोग ट्रांजैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैसे किसी वस्तु के क्रय, विक्रय, विनिमय या लेन देन को सौदा या व्यवहार कहा जाता है। सौदा नकद या उधार हो सकता है। जैसे रमेश को 1000 रुपये का माल बेचा, तो यह एक प्रकार का सौदा है फ्रेंड्स। रमेश को 1000 रुपये का माल बेचा, तो यह एक प्रकार का सौदा है फ्रेंड्स। तो अकाउंटेंसी के अंतर्गत जो ट्रांजैक्शन शब्द यूज किया जाता है फ्रेंड्स, उसको हम डिफाइन कर दिए। हम इसमें टर्मिनोलॉजी को आपको बताएंगे फ्रेंड्स। ज्यादातर क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी से पूछ लिए जाते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पाते हैं और उस क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फ्रेंड्स हमारा संपत्तियां। संपत्तियां होगा फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में असेट्स बोलते हैं। संपत्तियों में वे सब वस्तुएं आती हैं जो स्थायी या अस्थायी रूप से बहुत समय तक व्यापार को चलाने के लिए एवं लाभ कमाने के लिए प्रयोग की जाती हैं और व्यापार चलाने में सहायता करती हैं। जैसे भूमि, बिल्डिंग, मशीनरी आदि। ये सारी संपत्तियां कैसी संपत्तियां हैं? भूमि, भवन, मशीन, रोकड़, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब सारी संपत्तियों के अंतर्गत आती हैं। इनको हम लोग संपत्तियां कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी फ्रेंड्स, टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझना। इंग्लिश इसमें जो यूज किया जाता है कमर्शियल लैंग्वेज का होता है फ्रेंड्स। कमर्शियल लैंग्वेज का इंग्लिश अलग होता है और नॉर्मल जो इंग्लिश होती है वो अलग होता है। तो इसमें कुछ क्लिष्ट वर्ड आपको मिलेंगे, तो इसको आपको समझना होगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी है व्यवसाय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बिजनेस कहते हैं। व्यवसाय किसे कहते हैं? जैसे यदि कोई भी काम जो कि लाभ के लिए किया जाए उसको व्यवसाय कहते हैं। हाँ, यहाँ यह आवश्यक है कि काम शुरू करते समय लाभ की इच्छा होनी चाहिए। उसके फल में लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। अगर हम व्यवसाय करते हैं तो उसमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी पूंजी। पूंजी को इंग्लिश में हम लोग कैपिटल कहते हैं। और पूंजी को अगर हम एक लैंग्वेज में डिनोट करें तो उस धनराशि या माल को पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। इसी राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। पूंजी से ही कोई बिजनेस या व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी है आहरण, या इसको इंग्लिश में हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। आहरण उसको कहा जाता है फ्रेंड्स जिसमें कोई भी व्यवसायी या व्यवसाय का स्वामी अपने प्रयोग के लिए रोकड़ या माल व्यवसाय से निकालता है, तो उसको हम लोग आहरण करते हैं। यहाँ इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि वो अपने प्रयोग सेल्फ यूज के लिए होता है, तो उसको हम लोग आहरण कहेंगे फ्रेंड्स। एक एक टर्मिनोलॉजी हम आपको विधिवत समझाएंगे फ्रेंड्स। हम उम्मीद करते हैं कि टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है दायित्व, जिसको लायबिलिटी कहते हैं। अब लायबिलिटी क्या होती है फ्रेंड्स?
आपको हम बताते हैं, वह धन जो कि व्यापारी को दूसरों को देना है, अर्थात जो व्यापारी है उसको जो धन दूसरों को देना है उसको दायित्व कहा जाता है। जैसे इसमें दे बिल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बिल्स पेबल, शार्ट में बीपी लिखते हैं, ऋण हुआ, और ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट होता है फ्रेंड्स जब हम जितना पैसा हमारा बैंक में रहता है उससे ज्यादा पैसा हम निकाल लेते हैं, उसको हम लोग ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये सब हमारे दायित्व होते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में दो पक्ष होता है। बैलेंस शीट को शॉर्टकट में बीएस लिखते हैं। तो ये एक दायां पक्ष है और दूसरा जो है वो बायां पक्ष होता है। ये बायां है फ्रेंड्स और ये दायां है। तो बाएं पक्ष में हम लोग दायित्व को लिखते हैं और दाएं पक्ष में संपत्ति को लिखते हैं। तो ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में ही हम दायित्व और संपत्ति को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है माल। फ्रेंड्स एक होता है गुड। गुड का मतलब अच्छा होता है, लेकिन अगर वो गुड्स लिखा गया तो उसको हम लोग माल कहते हैं। समझ लीजिएगा, जिन वस्तुओं का कोई व्यापारी व्यापार करता हो वह वस्तु उसका माल कहलाता है। जैसे यदि कोई व्यापारी धान का व्यापार करता है तो उसके लिए धान माल हो जाएगा। यदि कोई व्यापारी फर्नीचर का व्यापार करता है तो फर्नीचर उसके लिए क्या हो जाएगा, माल हो जाएगा। यदि कोई व्यापारी जूतों का व्यापार करता है तो जूता उसके लिए क्या हो जाएगा, माल हो जाएगा। तो यहाँ माल उस शब्द को डिनोट करेगा जिसमें व्यापारी व्यापार करता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अगर हम देखते हैं, कटौती या डिस्काउंट क्या है फ्रेंड्स। अब डिस्काउंट में क्या होता है, एक निश्चित मूल्य पर बिकने वाला सामान उससे कम मूल्य पर अगर बेचा जाता है तो जितने मूल्य कम मूल्य पर सामान को बेचा जाता है उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। जैसे यदि कोई सामान 1000 रुपये का सामान है, कितने का है, 1000 रुपये का है, और उसको दिया जाता है 950 रुपये में। 1000 रुपये का सामान अगर 950 रुपये में दिया जाता है तो फ्रेंड्स तो 50 रुपये जो होता है हमारा क्या होता है, वो उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं, या इंग्लिश में हम लोग कटौती, हिंदी में कटौती भी इसको बोलते हैं। अगला है व्यापारिक कटौती या ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको समझ लीजिएगा। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, यह कटौती मूल्य की सूची में लिखी रहती है और यह उन सब ग्राहकों को दी जाती है जो एक सी वस्तु में व्यापार करते हैं, अर्थात एक ही प्रकार की वस्तु में व्यवसाय करते हैं। इस कटौती का उद्देश्य केवल इतना होता है कि ग्राहक बढ़ जाए, मतलब ग्राहक के प्लस होने के लिए इस कटौती का प्रयोग किया जाता है। और जिस व्यवहार में व्यापारिक छूट होती है उसका लेखा व्यापारिक छूट घटाने के बाद ही किया जाता है, अर्थात अकाउंटेंसी में व्यापारिक छूट का लेखा नहीं किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है आपका विशेष कटौती या स्पेशल डिस्काउंट। अब स्पेशल डिस्काउंट क्या है फ्रेंड्स, समझ लेते हैं। कुछ व्यवसायियों द्वारा यह कटौती केवल उन्हीं ग्राहकों को दी जाती है जो कि परमानेंट ग्राहक बन जाते हैं। इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि ग्राहक को स्थायी ग्राहक बनाने के लिए होता है। इस तरह की कटौती ने व्यापार को काफी लाभ पहुंचाया है, परंतु दिक्कत इसमें एक बात की है कि यह कटौती ज्यादातर नए व्यक्तियों को नहीं दी जाती है, केवल पुराने ग्राहकों को ही विशेष कटौती का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं नकद डिस्काउंट। नकद डिस्काउंट या उसको नकद कटौती बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट में क्या होता है, कैश डिस्काउंट कटौती उन व्यापारियों को दी जाती है जो कि एक निश्चित तिथि के पहले मूल्य का भुगतान नकदी में कर दे। जैसे 1000 रुपये का माल है, अगर वो एक निश्चित तिथि के पहले कैश में पेमेंट कर रहा है तो उसको 900 रुपये में भी सामान दे दिया जाता है। वहां 100 रुपये जो है उसका क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट हो जाएगा या नकद डिस्काउंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आपका
अकाउंट या खाता, इसको इंग्लिश में अकाउंट्स कहते हैं। खाता को समझ लेना होगा। खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता और जो है नॉमिनल या अवास्तविक खाता। तो व्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता, जो कि अव्यक्तिगत के अंतर्गत वास्तविक और नाम मात्र आते हैं, तीनों को हम डिफाइन करते हैं। तो समझ लेते हैं खाता होता क्या है। जब किसी वस्तु, सेवा या व्यक्ति विशेष से संबंधित सौदे एक स्थान पर छांट कर लिखे जाते हैं तो यह उस वस्तु, सेवा या व्यक्ति विशेष का खाता कहलाता है। जैसे रमेश का खाता, सुरेश का खाता, किसी बैंक का खाता, किसी संस्था का खाता। तो एक इस प्रकार के ये हमारे जो हैं एक प्रकार के अकाउंट्स हैं। अब इसमें हम लोग यह ध्यान देते हैं कि व्यक्तिगत खाता, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपकी है, व्यक्तिगत खाता क्या होता है और जिसको पर्सनल अकाउंट हम लोग बोलते हैं। तो व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता दोनों को हमें पढ़ना है। तो व्यक्तिगत खाता का पहले ध्यान देते हैं। व्यक्तिगत खाते का आशय उस खाते से है जो किसी व्यक्ति विशेष, फर्म, संस्था, कंपनी या निगम आदि से संबंधित व्यवहारों के लिए खोला जाता है। जैसे सुरेश का खाता, यह एक प्रकार का व्यक्तिगत खाता होगा। सुंदरलाल एंड सन्स का खाता, स्वदेशी लिमिटेड का खाता या किसी निगम का खाता, ये क्या हो गया हमारा व्यक्तिगत खाता हो गया। अव्यक्तिगत खाता, अब अव्यक्तिगत खाता के अंतर्गत अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी व निगम के नाम पर नहीं परंतु व्यवसाय से संबंधित होते हैं, अव्यक्तिगत खाते कहे जाते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, पहला आपका वास्तविक खाता और दूसरा आपका नाम मात्र खाता। वास्तविक खाता को रियल अकाउंट और नाम मात्र खाता को नॉमिनल अकाउंट हम लोग कहते हैं। तो वास्तविक खाता क्या होता है यही समझ लेते हैं। संपत्ति या अधिकारों मतलब राइट्स, संपत्ति या अधिकारों से संबंधित खातों को वास्तविक खाता कहा जाता है। जैसे भवन, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट और विनियोग आदि क्या है वास्तविक खाता है। इसी प्रकार से अगला हम लोग देखते हैं नाम मात्र खाता, या इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, इसमें जो नॉमिनल अकाउंट है इसमें लाभ, हानि या आय व्यय से संबंध रखने वाले सभी खातों को अवास्तविक खाता या नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। इसका एक नाम जो है अवास्तविक खाता भी है फ्रेंड्स, अवास्तविक खाता इसको कहा जाता है। तो अवास्तविक खाता के अंतर्गत जो आता है उसमें जैसे आपका वेतन, ब्याज, रेंट, ये सब आपके क्या है, ये सब हमारे अवास्तविक खाता हैं और ये लाभ या हानि और आय और व्यय से संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड्स हम नाम मात्र खाता कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेकंड पार्ट में हम और टर्मिनोलॉजी आपको समझाएंगे फ्रेंड्स। तो पार्ट 1 हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी थी, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है फ्रेंड्स शब्दावली। तो शब्दावली को जब हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो परीक्षाओं में शब्दावली ज्यादातर पूछी जाती है, शब्दावली से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के रख दिए जाते हैं। अगर हमें शब्दावली नहीं मालूम है तो हम उस क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट में आपको कुछ और मोस्ट शब्दावलियों के बारे में समझाएंगे फ्रेंड्स। तो अगर हमारी शब्दावली का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।